नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो व्यक्ति टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और जिन्होंने बीएड और डीएड किसी कारण से नहीं कर पाया है और वो सोचते हैं यार बीएड डीएड मैंने किया ही नहीं, अब मैं टीचर कैसे बनूंगा, भर्तियां कब आएंगी, कोई भरोसा नहीं। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि जिन्होंने बीएड डीएड नहीं किया है वो टाइम से कर लेंगे और फॉर्म भर देंगे तो भी आप अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। ये है राजस्थान की खबर है। राजस्थान में रीट की परीक्षाएं इस महीने उसके नोटिफिकेशन आने की संभावना है। रीट में दो परीक्षाएं होती हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। आपको बता दूं कि जो प्री होता है, पहले जब हम प्री दिया करते थे तो उसमें नियम ये था कि आपका प्रथम वर्ष पूरा होना चाहिए और दूसरे वर्ष में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो ही आप रीट का फॉर्म भर सकते हैं। अब ये संशोधन हो गया जब से ये मेंस आया है। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने कि जिन्होंने प्रथम वर्ष में भी अगर वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर हो या द्वितीय सेमेस्टर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर उस सेमेस्टर में भी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद भी आप रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हाल ही में 12th क्लास किया है, अभी कुछ नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया अभी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाले अपना बीएड कर लें और 12th क्लास वाले अपना डीएड कर लें और वो शिक्षक पात्रता परीक्षा राजस्थान में दे सकते हैं और फॉर्म भर दीजिए। उसमें आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो पाएगा? उसमें इस तरह से हो पाएगा कि उसमें जब आप फॉर्म खोलेगा तो उसमें ऑप्शन आएगा कि प्रथम वर्ष में आप कार्य कर रहे हो या द्वितीय द्वितीय वर्ष में, तो आप प्रथम वर्ष में उसमें क्लिक कर देना और आपका फॉर्म भर जाएगा। अब मजे की बात यह है कि 2 महीने का टाइम कम से कम वो देंगे आपको। उसके बाद फिर आपकी मेंस की परीक्षा भी होगी, तो प्री मेंस और फाइनल जॉइनिंग तक ये 1.5 से 2 साल और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इस तरह ही चल रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, अगर आप जल्द से जल्द फॉर्म भर देंगे तो आपकी डिग्री भी पूर्ण हो जाएगी। उसमें शर्त ये रहेगी कि जब आप मेंस एग्जाम दे रहे होंगे और मेंस एग्जाम देने के बाद जब फाइनल आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो उसमें आपकी जो ये बीएड डीएड की डिग्री है, शैक्षणिक योग्यता की डिग्री है, ये कंप्लीट होना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप जितनी जल्दी हो सकता है फॉर्म भर दीजिए। एक अच्छा मौका है, अगर गवर्नमेंट ने वो मान कर ली, हो सकता है कि मेंस का हो तब उस डेट तक वो मान करे जब फॉर्म आते हैं, हो सकता है लास्ट में भी मान करे। वैसे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बच्चे का, स्टूडेंट का अधिक से अधिक नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान की संभावना रखती है वो। तो आप इसको चिंता ना करें कि मान होगी नहीं होगी। फिलहाल ये खबर है आपके लिए कि आप रीट पात्रता परीक्षा अगर आप भरते हैं तो उसमें आप प्रथम वर्ष में कार्य कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। आप फॉर्म भरिए, जितनी जल्द से हो सकता है आप फॉर्म कंप्लीट करिए। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद फिर आपने तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना प्री दीजिए। और जिन्होंने प्री पास कर लिया होगा वो मेंस भी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर ड्यूरेशन में ज़्यादा समय हो गया, 2 साल से ऊपर खिंच गए, तो आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। और किसी कारण से कोई गड़बड़ी हुई तो आपको अनुभव ही मिलेगा। इसलिए आपके पास एक गोल्डन चांस है कि रीट भर्ती परीक्षा आ गई है, उसके बाद कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सकता है अपना बीएड डीएड का फॉर्म भर दीजिए, जिन विद्यार्थियों ने बीएड डीएड नहीं किया है वो। बाकी जिन्होंने बीएड डीएड कर दिया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी बहुत तेजी से करते रहें। और रीट में ज्वाइनिंग हो जाए तो ये सबका ख्वाब होता है, सपना होता है, तो आप उसकी तैयारी करते रहें। रीट को पास करने के लिए सबसे मेन जो फोकस है वो है आपका राजस्थान का जो जीके होता है, राजस्थान का जो इतिहास पूरा जीके होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने मेंस में ज़्यादातर राजस्थान को डाल दिया है, चाहे वो लेवल 1 हो लेवल 2 हो। इसलिए जब भी आप तैयारी करें थोड़ा उसके सिलेबस को देखें, चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो। सिलेबस को देखने के बाद चीज़ों को समझें कि उसमें क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उस पर काम करें। हालांकि मैं राजस्थान के सिलेबस के बारे में भी आपको अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल आप तैयारी करते रहें और बीएड डीएड का फॉर्म भर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।